हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बीएमडब्ल्यू यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। फिर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर सोर्सेज देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये हम लोग को बायोमेडिकल वेस्ट का सोर्स क्या है, यानी कहाँ कहाँ से वो आ रहा है। फिर है कि उसके कैटेगरीज के बारे में देखेंगे, फिर उसके जो कलर कोडिंग है उसको देखेंगे। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन यानी ये क्या है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू। तो सिंस बिगनिंग द हॉस्पिटल्स आर नोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक पर्सन्स बट वी आर अनअवेयर about the adverse effects of the garbage generated by them on human body and environment। यानी देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है, जो बीमार पर्सन है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे ऐसे वेस्ट क्रिएट होते हैं जो कि बहुत ही हजार्डस होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, दूसरे को इन्फेक्शन कर सकते हैं, वो बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में सभी लोग अनअवेयर होते हैं, यानी उनको जानकारी नहीं रहती है कि वो किस खतरे के पास हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाउ इट इज़ अ वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट हॉस्पिटल वेस्ट इज़ अ पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड टू द हेल्थ केयर वर्कर्स, पब्लिक एंड फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एरिया। यानी कि जो हॉस्पिटल में जिसका इलाज हो रहा है, यानी पेशेंट का इलाज होता है, जो बहुत बीमार होते हैं, जो वहाँ पे इलाज करवाने आ रहे हैं, उसके दौरान यानी ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे वेस्ट क्रिएट होते हैं जो कि बहुत ही हजार्डस हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है दूसरे जो वहाँ पे पर्सन रह रहे हैं। ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर है उसे हो सकता है, जो और उसको जहाँ पे डिस्पोज किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, उस एरिया में जितने भी फ्लोरा फौना है, ठीक है, वहाँ पे प्लांट वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, तो उन सब को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, उन सब को भी हार्म पहुँचा सकता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए तो हानिकारक है ही, हार्मफुल है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है, पोल्यूशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए एक ही साथ यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है। यहाँ पे कैसे वहाँ कौन सा वेस्ट कहाँ डिस्पोज करना है, यहाँ पे कोई नहीं है, सारे एक ही जगह पे फेंक दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही हार्मफुल है। जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो यहाँ पे वेस्ट को कलेक्ट करने आ रहा है, या फिर कोई दूसरा पर्सन यहाँ से जा रहा है, एनिमल्स को, इन्वायरमेंट को, इससे बहुत ज़्यादा ही हार्म है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही खराबी करेगा हमारे इन्वायरमेंट में। फिर एक एक्ट वाज passed by the Ministry of Environment and Forest in 1986 and notified the biomedical waste rules in July 1998। यानी कि देखिए, पहला जो रूल बना था, यानी जो इसका आधारभूत तैयार किया गया था, वो था 1986 यानी 20 जुलाई 1998 को पहला बार जो है वो बीएमडब्ल्यू की तरफ से कोई नियम बनाया गया था बीएमडब्ल्यू के लिए। ठीक है, और ये जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो उन्होंने बनाया था। ठीक है, 1986 में बनाया था, और 20 जुलाई 1998 को बीएमडब्ल्यू को नोटिस भेज दिया गया, यानी नोटिफाई कर दिया गया था, सुनिश्चित कर दिया गया था इस नियम को 20 जुलाई 1998। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑक्यूपायर, a person who has the control over the institution, to take all steps to ensure that waste generated is handled without any adverse effect to human health and environment। बोल रहा है कि जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी है या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई ना कोई हेड होगा, सबसे ऊपर होगा। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, सबको वहाँ पे ट्रेनिंग दे, सबको उसके बारे में बताए, हैंडल कैसे करना है वेस्ट को, वो कितना उनके लिए हार्मफुल है, सारी जानकारी दे और अच्छे स्टेप्स ले ताकि सभी लोग सेफ़ रहें। ठीक है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं हेल्थ केयर वर्कर को। ठीक है, और उसके बारे में बताएं कि वो कितना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है और कितना हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, और इसमें क्या है कि और भी इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि 6 मार्च देखिए ये रूल बन गया। ठीक है, 20 जुलाई 1998 को ये रूल यहाँ पे सबको नोटिफाई कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि उसमें संशोधन किया गया।
ठीक है। सुधार किया गया कब? 6 मार्च 2000 को पहला संशोधन किया गया, और जो दूसरा संशोधन था वो 17 सितंबर 2003 को किया गया, ठीक है। और इसके बाद क्या था कि जो फाइनल एक मतलब इसको नोटिफाई कर दिया गया फिर से लोगों को, वो था हमारा 28 मार्च 2016। 28 मार्च यानी 28 मार्च 2016 को ये सबको नोटिफाई कर दिया गया। नया जो भी रूल बनाया गया था, जो भी गाइडलाइंस आए हैं, उसके बारे में सबको फिर वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, बता दी गई कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या डिस्कार्ड करना है, कहाँ पे किस बिन में मतलब कैटेगरी बता दिया गया। फिर कौन से जो डस्टबिन हैं उनमें क्या डिस्पोज करना है, ये सारी जानकारियाँ दी गई। इसके बाद क्या है कि डेफिनेशन पे आते हैं, यानी हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल क्या वेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वेस्ट में क्या होते हैं कि जितने भी वेस्ट हॉस्पिटल से आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिर नॉन बायोलॉजिकल हो, वो हमारे हॉस्पिटल वेस्ट में आएंगे। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या है कि जितने भी मेडिकल फील्ड से आ रहे हैं, यानी कि रिसर्च हो गया, ट्रेनिंग हो गया, या फिर किसी को वैक्सीन लगाया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है, या फिर किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है, डायग्नोस किया जा रहा है, उसे जांच किया जा रहा है, या फिर एनिमल का कोई रिसर्च वाला हो, या फिर कोई भी रिसर्च एक्टिविटी, यानी पूरे मेडिकल फील्ड से जो भी वेस्ट आ रहा है उसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमारा कि इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है, तो ये ऐसा वेस्ट होता है जो कि इतना मतलब सफिशिएंट अमाउंट में पैथोजन यानी माइक्रोब्स को कंटेन करेगा कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके, यानी किसी भी हेल्दी पर्सन को बीमार कर सके, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज़ हजार्डस। एग्जाम्पल में है कल्चर एंड स्टॉक्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम लेबोरेटरीज, वेस्ट फ्रॉम सर्जरी, वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस पेशेंट। यानी देखिए, पहला कोई लैब में रिसर्च वगैरह चल रहा है या फिर किसी का डायग्नोसिस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ वेस्ट आएंगे, इन्फेक्शन करने वाले एजेंट आएंगे। सर्जरी होता है, उस टाइम भी बहुत सारे वेस्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। एम्प्यूटेड पार्ट यानी कटा छोटा पार्ट ही हो गया बॉडी का, ब्लड हो गया, स्पंज वगैरह हो गए हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, या फिर अदर मतलब बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है उसमें, ठीक है। फिर होता है कि जो इन्फेक्शियस पेशेंट है उससे भी बहुत सारे वेस्ट आते हैं, जैसे ये इंजेक्शन दिया गया तो सिरिंज आया, ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे वेस्ट आते हैं। उसके बाद है हमारा कि क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि BMW को कैसे क्लासिफाई किया है, तो इसमें 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। पहला है नॉन हजार्डस और दूसरा है हजार्डस। जो नॉन हजार्डस होता है वो 75 to 90% होता है, और जो हजार्डस है वो 10 to 25% होगा। फिर हमारा हजार्डस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, इन्फेक्शियस और अदर हजार्डस, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। तो इन्फेक्शियस में नॉन शार्प्स आ गए, शार्प्स आ गए, प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स आ गए, लिक्विड वेस्ट आ गए, ठीक है। इसका कितना होगा? 15 to 18% होगा। हजार्डस का इन्फेक्शियस जो होगा वो 15 to 18% होगा, ठीक है, अगर देखें तो। फिर अदर हजार्डस में कौन? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वेस्ट आ गए, डिस्कार्डेड ग्लास आ गए, प्रेशराइज्ड कंटेनर आ गए, जैसे सिलेंडर वगैरह होते हैं, गैसीय सिलेंडर ऑक्सीजन का, फिर बहुत सारे N2O का होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का। केमिकल वेस्ट आ गए, केमिकल वगैरह हो गया, जैसे वो कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, तो वो जो लिक्विड मेडिसिन होता है वो तो केमिकल ही होता है उसमें, या फिर बहुत सारे प्रोसेस में केमिकल निकला करते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल वेस्ट हो गया। साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो गया, जैसे केमोथेरेपी किसी का हो रहा है, कैंसर पेशेंट का, जिसको कैंसर हो गया है जिस पेशेंट को, तो केमो दिया जाता है उसे, केमोथेरेपी, तो उसके दौरान भी बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। इंसिनरेटर ऐश यानी कि इंसिनरेशन में जितने भी वेस्ट को बर्न किया जाता है, ठीक है, जैसे में इसमें क्या होता है कि एम्प्यूटेड पार्ट हो गया या फिर ये बैंडेज वगैरह हो गए, तो वो सबको तो यहीं पे बर्न किया जाता है और उसके वॉल्यूम को कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये इंसिनरेटर ऐश हो गए, ये सब बहुत ही हजार्डस होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो BMW को 2 डिवाइड में बांटा है, पहले हजार्डस और नॉन हजार्डस। तो नॉन हजार्डस का जो है ये देखें तो परसेंटेज 75 to 90% है, हजार्डस का 10 to 25% है। फिर हजार्डस को भी 2 में बांटा, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि अदर हजार्डस। ये भी हजार्ड करेगा लेकिन ये क्या होता है कि मतलब थोड़ा कम में है, यानी अदर हजार्डस में है, ठीक है।
अब सोर्स देखेंगे कि BMW का सोर्स क्या है, यानी कहाँ कहाँ से ये जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं वो क्रिएट होते हैं। तो हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम्स हो गए, क्लिनिक्स हो गया, मेडिकल लेबोरेटरीज हो गए, यानी लैब से निकलेगा, ब्लड बैंक्स हो गए, मॉर्चुरीज हो गए, यानी पोस्टमार्टम जहाँ होता है पोस्टमार्टम हाउस से, फिर हमारा जहाँ रिसर्च हो रहा है ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हो गया जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हैं, एनिमल हाउसेज हैं। सच अ वेस्ट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड एट होम इफ़ हेल्थ केयर इज़ बीइंग प्रोवाइडेड देयर टू अ पेशेंट। यानी ऐसा भी होता है कि जब किसी पेशेंट को उसके घर पे ही उसको ट्रीट किया जा रहा है तो वहाँ से भी तो वेस्ट निकलेगा, तो वो उसमें इंजेक्शन निकल गया, ड्रेसिंग किया जा रहा है तो वो ड्रेसिंग मटेरियल निकल जाते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया कैटेगरी। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस किस कैटेगरी में क्या है। तो इसमें पहले तो होता है 10 कैटेगरीज होते हैं, 10 कैटेगरीज हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। सेकंड कैटेगरी में क्या है, एनिमल वेस्ट। थर्ड में है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। फोर्थ में है हमारा वेस्ट सार्प्स। फिफ्थ में है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। सिक्स में है सॉइल्ड वेस्ट। 7 में है सॉलिड वेस्ट। फिर हमारा 8 में है लिक्विड वेस्ट, 9 में इंसिनरेशन एश और 10 में है केमिकल वेस्ट। यानी कि इसमें 10 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, उसमें अलग अलग तरह के वेस्ट के बारे में बताया गया है। ये जो 10 कैटेगरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में कैसा कैसा वेस्ट आएगा। तो उसमें ह्यूमन का जो पार्ट है, यानी कटा छोटा पार्ट हो गया, टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, वो सब। एनिमल वेस्ट में क्या आएंगे कि जैसे एनिमल का टिश्यू हो गया, उसका पार्ट वगैरह हो गया, या कोई एक्सपेरिमेंट या फिर ब्लड वगैरह हो गया। रिसर्च तो हमेशा एनिमल्स में ही किया जाता है, तो उस एक्सपेरिमेंटल टाइम में बहुत सारे उसके पार्ट्स डिस्पोज होंगे, यानी ब्लड भी निकलेगा, तो वो सारी क्या है, वेस्ट हैं। फिर है कि वेस्ट जनरेटर बाय वेटरनरी हॉस्पिटल कॉलेजेस, यानी वेटरनरी जानवरों का एक अस्पताल होता है, जानवरों के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ जहाँ पे इसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कॉलेज जहाँ पे है, वहाँ से भी कुछ वेस्ट आएंगे। हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो सब, एनिमल हाउसेज से जो आ रहा है तो वो सारा एनिमल वेस्ट में आएगा। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट में क्या आते हैं कि जितने भी लैब से वेस्ट निकल रहे हैं, लैब कल्चर से, फिर स्पेसिमेन जो है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हो गया, ह्यूमन का हो गया, एनिमल सेल का हो गया। तो रिसर्च के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को उसका कल्चर बना के, स्लाइड बना के रखते हैं, तो वो सारा माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो जितने भी लैब से हम लोग को मिले हैं, स्लाइड वगैरह बना लिए हैं, रिसर्च से मिला है, ठीक है, तो वो सारा हमारा माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट में आता है। फिर फोर्थ में हमारा कि वेस्ट सार्प्स, यानी नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, स्कैल्पेल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, ग्लास हो गए। तो ये सब क्या होता है कि जो हमारा जो है वेन पंक्चर कर दे, यानी जहाँ चुभ जाए तो वहाँ कट लग जाए, ठीक है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लगे, तो ये सब क्या है, एकदम शार्प वेस्ट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जितने भी नुकीले चीज़ होते हैं वो सारे हम लोग वेस्ट सार्प यानी फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। फिर फिफ्थ में क्या है कि डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ आउटडेटेड, कंटामिनेटेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, यानी कोई मेडिसिन हो गया, ख़त्म हो गया, उसको फेंक दिए, या फिर उसका एक्सपायर हो गया डेट, वो फेंक दिए, तो ये सब हमारा जो है वो कैटेगरी नंबर 5 में आएगा। फिर सिक्स्थ कैटेगरी में क्या आता है कि सॉइल्ड वेस्ट, यानी कि आइटम्स कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग कॉटन ड्रेसिंग्स, सॉइल्ड प्लास्टर कास्ट, ब्लीडिंग्स, अदर मटेरियल कंटामिनेटेड विद ब्लड, यानी ऐसे आइटम जो कि ब्लड से कंटामिनेटेड है, बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, वो बॉडी फ्लूइड कॉटन में लग गया तो क्या हो गया, वो भी सॉइल्ड वेस्टिंग हो जाएगा। ड्रेसिंग हो रहा है तो ड्रेसिंग का जितना भी मटेरियल है वो सब। फिर सॉइल्ड प्लास्टर कास्ट, यानी कि क्या होता है कि किसी को प्लास्टर लगा है तो वो प्लास्टर का जो वाइट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, POP, उसको भी वहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो फिर बेडिंग्स, अदर मटेरियल कंटामिनेटेड विद ब्लड, मतलब जितना भी ब्लड से कंटामिनेटेड है वो सब हम लोग सॉइल्ड वेस्ट में डालेंगे, यानी 6th कैटेगरी में आएगा। फिर 7 कैटेगरी में क्या है कि सॉलिड वेस्ट आते हैं, जैसे वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स अदर देन द वेस्ट शार्प सच एज ट्यूबिंग, कैथेटर, इंट्रावेनस सेट, यानी IV सेट हो गया, कैथेटर हो गया, ट्यूब हो गया, तो ये सब जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं वो सारा हमारा 7 कैटेगरी में जाएगा।
फिर 8th कैटेगरी में हमारा आता है लिक्विड वेस्ट, यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ पे मतलब हॉस्पिटल ही है उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, OT रूम हो गया, फिर बहुत सारे लैब होते हैं, तो उन सबको वॉश किया गया है, डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज़ की गई है, तो वहाँ से जो भी लिक्विड निकला है तो उसे हम लोग 8th कैटेगरी में रखते हैं। और जो 9th कैटेगरी है उसमें इंसिनरेशन एस होता है, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, जलाने के बाद जो भी राख आता है, एस आता है, उसे हम लोग 9 कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, 9th कैटेगरी में आता है वो। 10th कैटेगरी में हमारा आता है केमिकल वेस्ट, यानी केमिकल यूज्ड इन डिसइंफेक्शन एज इंसेक्टिसाइड ETC, यानी कार्बोलिक एसिड भी एक तरह का केमिकल ही है, क्योंकि उसको डिसइंफेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, OT रूम ही हो गया, ठीक है, या फिर कहीं भी हम लोग को उसको डिसइंफेक्ट करना है या वॉश करना है, तो वो सारा जो भी है केमिकल वेस्ट में आएगा और वो 10th कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से ये 10 कैटेगरीज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले कैटेगरी में जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट हम लोग इंसिनरेशन या फिर डीप ब्यूरियल से करेंगे। डीप ब्यूरियल में क्या होता है कि इसमें लगभग 2 मीटर तक का वो गड्ढा करते हैं, फिर 1 मीटर उसमें पूरा वेस्ट भर देते हैं, जो 50 सेंटीमीटर ऊपर फिर 2 मीटर किए तो 1 मीटर में कचरा भर दिए पूरा वेस्ट, फिर जो 1 मीटर बचा तो उसमें 50 सेंटीमीटर हम लोग लाइम से कवर कर देंगे, और फिर हम लोग एक कोई गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर कोई मेश जाली लेंगे और उससे उसे सिक्योर कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे कैटेगरी का जो एनिमल वेस्ट है उसे भी इंसिनरेशन या डीप बरियल से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। जो 3rd कैटेगरी है उसे भी इंसिनरेशन से कर सकते हैं। इंसिनरेशन में भी क्या होता है कि इंसिनरेटर में इसे बर्न किया जाता है, वो भी 870 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर हमारा 4th कैटेगरी में आता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं डिसइंफेक्शन से, यानी केमिकल ट्रीटमेंट हो गया या फिर ऑटोक्लेविंग या श्रेडिंग। श्रेडिंग में क्या होता है हमारा कि उसे छोटे जो भी शार्प्स हैं उसे छोटे छोटे पीस में कट कर दिया जाता है, उसके बाद उसे डिस्पोज किया जाता है। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि स्टीम अंडर हाई प्रेशर प्रिंसिपल पे उसे ट्रीट किया जाता है। 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और प्रेशर होता है 15 पाउंड्स। ठीक है, और जो 5th कैटेगरी है उसमें हमारा आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसे हम लोग ट्रीट करेंगे इंसिनरेशन के थ्रू। डिस्ट्रक्शन एंड ड्रग्स डिस्पोजल इन सिक्योर लैंडफिल, इसे भी लैंडफिल में हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, फिर 6th कैटेगरी में जो सॉइल्ड वेस्ट है उसे भी इंसिनरेशन के थ्रू हम लोग ट्रीट करेंगे। 7th कैटेगरी में सॉलिड वेस्ट है, उसे हम लोग डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग, ये सब मैंने पहले बता चुका है। ठीक है, इसको याद कर लेना है कैसे ट्रीट करना है। फिर हमारा 8th कैटेगरी में आता है लिक्विड वेस्ट, उसे हम लोग ट्रीट करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रग, पहले उसे केमिकली ट्रीट कर दिए, उसके बाद फिर हम लोग उसे नाली में ड्रेन में डिस्चार्ज कर देंगे। फिर है 9th कैटेगरी में हमारा आता है इंसिनरेशन एस, इसे हम लोग लैंडफिल में डिस्पोज करते हैं। फिर हमारा आता है 10th कैटेगरी में केमिकल वेस्ट, उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो केमिकल्स यूज्ड इन डिसइंफेक्शन एज इंसेक्टिसाइड, इसमें हमारा केमिकल वेस्ट में ये सब आया, इसको हम लोग कैसे डिस्चार्ज करेंगे, तो केमिकल डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स फॉर लिक्विड्स एंड सिक्योर लैंडफिल फॉर सॉलिड, यानी क्या होता है कि हम लोग केमिकल डिस्चार्ज किए, ठीक है, इनटू ड्रेन, यानी ड्रेन्स में हम लोग लिक्विड को डिस्चार्ज कर दिए, फिर जो सॉलिड है उसे हम लोग लैंडफिल में डिस्पोज कर देते हैं। इस तरह से 10 कैटेगरी का ट्रीटमेंट, और हम लोग इसमें कौन कौन से वेस्ट आते हैं वो सब हम लोग पढ़ लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस डस्टबिन में क्या डिस्पोज करते हैं, फिर इसके कुछ और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स के बारे में बताऊंगी, फिर उसके जो डस्टबिन हैं यानी कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगी, किस डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डिस्पोज करना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं, यानी 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है सिग्रीगेशन, यानी सबसे पहले वेस्ट को सिग्रीगेट करेंगे, यानी सारे वेस्ट को अलग अलग करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कलेक्शन एंड स्टोरेज, उसको कलेक्ट किए एक जगह पे, यानी सब अलग अलग कैटेगरी का वेस्ट है, यानी उसको अलग अलग कर दिए, स्टोर कर दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेफली। उसके लिए भी बायोमेडिकल वेस्ट का एक व्हीकल होता है जो कि अच्छे साइन और सिंबल के साथ होता है, ठीक है, हजार्डस सिंबल होते हैं, वहाँ पे BMW लिखा होता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में से उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हमारा इसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, इसको डिस्पोज कर देंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट कर देंगे अच्छे से, ताकि वो ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए लोगों को। तो ये है हमारे 4 स्टेप्स। फर्स्ट है सेग्रीगेशन, सेकंड है हमारा कलेक्शन एंड स्टोरेज, और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ है हमारा ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। इसके बाद हमारा आता है कलर कोडिंग, यानी जो डस्टबिन है, जो बीन है, उसका कलर कोडिंग क्या है। तो पहला है येलो। तो येलो में हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप का ये कंटेनर है, तो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, एनिमल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, और सॉइल्ड वेस्ट को। ये सब कैटेगरी देखें तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट फर्स्ट कैटेगरी का है, एनिमल वेस्ट सेकंड कैटेगरी का है, और माइक्रोबायोलॉजिकल जो है वो थर्ड कैटेगरी का है, और सॉइल्ड वेस्ट जो है वो 6 कैटेगरी का है। यानी 1 2 3 6, ठीक है, 12 36 जो है वो येलो डस्टबिन में डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। इन कैटेगरी के जो वेस्ट हैं 12 36 कैटेगरी के, वो हम लोग किस में करेंगे, येलो डस्टबिन में। ये जो किस टाइप का कंटेनर होगा, तो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं। रेड, अब दूसरा डस्टबिन आता है रेड, तो उसके भी कंटेनर का टाइप क्या होगा, तो वो होगा प्लास्टिक बैग होगा। इसमें हम लोग थर्ड कैटेगरी और 7th कैटेगरी के वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, जिसमें हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल और सॉलिड वेस्ट आएगा, ठीक है। अब हमारा ब्लू और वाइट आता है। ब्लू में हम लोग देखिए इसका कंटेनर कैसा होगा, ये प्लास्टिक बैग होता है और पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, क्योंकि इसमें नीडल वगैरह डलते हैं, ग्लास मटेरियल डलते हैं, तो वो सब नुकीले होते हैं, जो कि पंक्चर प्रूफ नहीं होगा कंटेनर, तो उसमें छेद करके बाहर निकल जाएंगे और फिर जो वर्कर है उसे वो हार्म पहुंचा देंगे, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी वाले वेस्ट हमारे ब्लू और वाइट में डिस्पोज होते हैं। उसके बाद क्या है कि ब्लैक डस्टबिन में क्या होता है, जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं, सॉरी इसका जो कंटेनर है वो प्लास्टिक बैग का होता है, प्लास्टिक बैग होता है इसका कंटेनर, ठीक है। अब इसमें 5th कैटेगरी आ गया, 9 कैटेगरी आ गया, और 10th कैटेगरी। इसमें 3 कैटेगरी के डस्टबिन ये वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। इसमें पहला है कैटेगरी 5, फिर कैटेगरी 9, और फिर है हमारा कैटेगरी 10। यानी 5 कैटेगरी में कौन सा आता है, डिस्कार्डेड मेडिसिन। कैटेगरी 9 में क्या आता है, तो इंसिनरेशन एश, और 10th कैटेगरी में केमिकल वेस्ट आता है। तो ये सब हमें याद कर लेना है, एग्ज़ाम में बस ऐसे ही शॉर्ट चार्ट बना के हम लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। ये तो हमारा पहले का चार्ट है, यानी कि जो पहले का 1998 के टाइम का जो हमारा शेड्यूल बना था, गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन 28 मार्च 2016 में इसमें बदलाव कर दिया गया था, तो उसके चार्ट को अब हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या गाइडलाइंस हैं। तो देखिए इसमें येलो, ठीक है, इसका जो कंटेनर होगा वो नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होगा, ठीक है। इसमें किस तरह के वेस्ट को हम लोग डिस्पोज करते हैं, तो पहला है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट फर्स्ट कैटेगरी का, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट सेकंड कैटेगरी का, सॉइल्ड वेस्ट 6 कैटेगरी का, फिर है हमारा एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये है 5 कैटेगरी का, फिर एक केमिकल वेस्ट हमारा आ गया जो कि 10th कैटेगरी का है, 10 कैटेगरी का, ठीक है। और जो माइक्रो और बायोटेक्नोलॉजिकल भी था ना, बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसमें का जो वेस्ट है, फिर अदर क्लिनिकल लैब वेस्ट जितने भी हैं वो सारे हमारे येलो डस्टबिन में आएंगे। और केमिकल लिक्विड वेस्ट यानी 8 कैटेगरी का था, कैटेगरी 8 का जितना भी जो भी वेस्ट होगा वो सब इसी में येलो डस्टबिन में डिस्पोज होगा, ठीक है। तो केमिकल लिक्विड वेस्ट के लिए एक गाइडलाइन है इसमें, सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी इसका भी एक सेपरेट कलेक्शन सिस्टम होता है। यानी लिक्विड जो है हमारा केमिकल लिक्विड है तो उसको भी अलग अलग तरह से हम लोग डिस्पोज करेंगे, ठीक है। उसको भी पहले ट्रीट कर देते हैं, कलेक्ट कर देंगे, एक अलग डस्टबिन में अलग उसका जो केमिकल है वो अलग में फेंकेंगे, और उसका जो हमारा उसका ऑयल वगैरह होगा वो सब दूसरे कंटेनर में फेंकेंगे।
फिर हमारा है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो जाता है, डिस्पोजल कैसे होता है। तो इंसिनरेशन करेंगे या फिर डीप बेरियल करेंगे। ठीक है, डीप बेरियल में क्या बताया था मैंने कि 2 मीटर तक उसका गड्ढा करते हैं और फिर 1 मीटर वेस्ट को डिस्पोज कर दिए और फिर 50 सेंटीमीटर उसमें क्या करते हैं कि लाइम का लेयर कर देते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, लाइम से कवर कर देंगे 50 सेंटीमीटर और फिर हम लोग एक मेश से यानी जाली से, गैल्वेनाइज्ड आयरन से या फिर उसको कवर कर सकते हैं। इंसिनरेशन में क्या होता है कि इंसिनरेटर में हम लोग बर्न कर देते हैं जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, अब हमारे रेड में ये भी नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं, कंटेनर हैं। इसमें कॉन्टामिनेटेड वेस्ट, इसमें भी सॉलिड वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ट्यूबिंग हो गया, बॉटल्स हो गए, आईवी सेट हो गया, आईवी ट्यूब हो गया और फिर आईवी सेट भी होते हैं, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंजेज। सिरिंज को कैसे बिना ही उसके नीडल, क्योंकि उसके नीडल जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं यानी नुकीले होते हैं, उसको हम लोग दूसरे डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं। ठीक है, अब हमारे ग्लव्स हो गया, यानी जितने भी प्लास्टिक मटेरियल हैं वो सारा हम लोग रेड में डिस्पोज करते हैं। इसको ट्रीट कैसे करेंगे तो हम लोग ऑटोक्लेविंग, माइक्रो, हाइड्रो एंड देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग। यानी जो रेड वाला जो होता है डस्टबिन, उसमें हम लोग रिसाइकल जिसको कर सकते हैं वैसे सॉलिड वेस्ट को हम लोग उसमें डिस्पोज करते हैं। ठीक है, इसको लैंडफिल के लिए नहीं, प्लास्टिक को कभी लैंडफिल में यानी कि उसको गड्ढे में ज़मीन खोद के उसमें डाल दिए तो वो कभी डिकम्पोज होता है नहीं, उस पर कोई भी माइक्रोबियल का अटैक नहीं हो पाएगा, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। और फिर अब वाइट डस्टबिन का आता है, तो वाइट डस्टबिन जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, पंक्चर, लीक, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, यानी पंक्चर नहीं करेगा वो। ठीक है, कितने भी नुकीले चीज़ उसमें डालें तो पंक्चर नहीं होना चाहिए, छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, लीक भी ना हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शार्प वेस्ट को डालते हैं, यानी 4 कैटेगरी वाले जितने भी वेस्ट हैं उसको हम लोग वाइट में डालेंगे। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं तो वो है ऑटोक्लेविंग से या फिर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से, फॉलोइंग बाय श्रेडिंग और मटिलेशन से। ठीक है, तो इसमें श्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी वो जो शार्प हैं जो भी हैं नुकीले आर्टिकल्स, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं, श्रेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रीट करते हैं। फिर है हमारा ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में क्या होता है कि कार्डबोर्ड बॉक्सेज विद ब्लू कलर्ड मार्किंग, कार्डबोर्ड का बॉक्स हो गया, ऊपर से ब्लू कलर से मार्क किया रहता है। ठीक है, ब्लू कलर्ड मार्किंग होता है उस पर। तो इसमें क्या होता है, जितने भी शीशा वाले सामान हो गए, ग्लासवेयर हो गए, यानी जो हम लोग ये मतलब लिक्विड जितना भी यहाँ पे आता है, ड्रग्स, मेडिकेशन आते हैं, मेडिसिन आते हैं, वो सारा तो उसी ग्लास वाले कंटेनर में ही आता है, ग्लास में आता है, ग्लास से बने ही कंटेनर में आता है ना। तो उसको हम लोग जब तोड़ के उसका यूज कर लेते हैं तो उसको हम लोग इसी में डिस्पोज करते हैं। फिर डिसइंफेक्शन और ऑटो माइक्रो सेंट फॉर रिसाइकलिंग, इसमें भी हम लोग आपका ऑटोक्लेविंग करेंगे, डिसइंफेक्शन कर देंगे उसका, फिर उसको रिसाइकल होने के लिए भेज देंगे। तो इस तरह से हमारा कैटेगरी इसमें हो गया। तो इसमें इसमें जो कलर कोडिंग था बीन का वो हो गया। तो ये BMW में मेन था कैटेगरी। फिर हमारा हो गया कि कलर कोडिंग, किस डस्टबिन में कौन सा वेस्ट मतलब डिस्पोज करना है। फिर BMW क्या होता है, हॉस्पिटल वेस्ट क्या होते हैं, ये सारे बातों के बारे में डिस्कशन कर दिए। अगर हम लोग इतना एग्ज़ाम में लिख दें तो हम लोग का अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके ट्रांसपोर्टेशन के अलग तरीके से होते हैं, यानी बहुत ही केयरफुली इसको ट्रांसपोर्ट करके फिर डिस्पोज करना होता है। जितने भी डस्टबिन हैं उसको उसमें केयरफुली हम लोग को वेस्ट को डिस्पोज करना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा गलती दूसरे को बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शियस कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए बी केयरफुल। अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू टू ऑल।